हमारे साथ मौजूद हैं काविश फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर हुज़ैफा मिर्ज़ा। Thank you very much for inviting us. आपको फंड्स इकट्ठे करने में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ते हैं? ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हम आजकल एक ऐसे दौर में हैं जहाँ हमें भी नहीं पता होता हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन ये बहुत ही मीनिंगफुल है। जिस एनजीओ के पास फंड्स नहीं है वो अपने आप को एस्टैब्लिश नहीं कर पाएगी। गवर्नमेंट का क्या रोल देख रहे हैं? एक दिन में कुछ भी नहीं बदला जा सकता। इट विल टेक टाइम। आपको लगता है कि आगे भी इसको मजीद और स्टेप फॉरवर्ड करने में यूथ का आपको बैकअप चाहिए अपने साथ? कीपिंग इन माइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज टोटली यूथ बेस्ड। दे ऑल आर जेन ज़ी। यूथ के बगैर हम कुछ नहीं है और अपनी टीम के बगैर हम कुछ नहीं है। आप अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम तो दें, बाकी चीज़ों में आपने फ्रीडम दे दी अपने बच्चों को। आपका बच्चा किसी दस्तरखान पे जाके किसी गरीब को अपने हाथों से कुछ खिला देगा या एक प्लेट पकड़ा देगा, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं मजाज डिजिटल और मैं हूं आपके होस्ट एमन महबूब। आज एक और पॉडकास्ट आपके लिए लेकर आए हैं। नाज़रीन, रमज़ान का ये मुबारक महीना है और रमज़ान का जब महीना आता है तो हम सब के जहन पे सिर्फ एक ही चीज़ तारी होती है कि सहरी करनी है, अफ्तारी करनी है। और हमारे जो दस्तरखान होते हैं वो मज़े मज़े पकवानों से जो हैं वो भरे होते हैं और डिफरेंट हम रोज़ का हमारा अलग मेन्यू होता है कि अफ्तार में हमने ये खाना है, सहरी में हमने ये खाना है। लेकिन अगर हम पूरे मुल्क की बात ना भी करें, सिर्फ पाकिस्तान अपने मुल्क की बात करें, तो लाखों लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ से महरूम है कि वो अपने दस्तरखान तक कुछ ऐसी अच्छी चीज़ें ला सकें, या वो उनको इस चीज़ तक भी रसाई नहीं है कि वो सहरी और अफ्तारी उस हिसाब से कर सकें जैसे हम करते हैं। और ये एक बहुत ही संजीदगी वाली बात है जिसके ऊपर हुकूमत को काम करना चाहिए। लेकिन हमारी, आपको पता है कि आजकल जो हुकूमत की फोकस है वो कंट्रोवर्सीज़ में है, सियासत में है, इक़्तिदार के पीछे लड़ाइयाँ हैं। लेकिन हुकूमत से हटकर भी बहुत से ऐसे लोग हैं, बहुत से ऐसे इदारे हैं, बहुत से ऐसे फाउंडेशंस हैं जो ऐसे लोगों के लिए काम कर रहे हैं और इतना सवाब का काम कर रहे हैं। और ना कि सिर्फ रमज़ान में बल्कि थ्रू आउट द ईयर उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं उनके लिए जो है चलती रहती हैं। और आज हम एक ऐसे ही ख़ास शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो कि बहुत ज़ोर शोर से वो और उनकी टीम ऐसे लोगों के लिए काम कर रही है। तो हमारे साथ मौजूद हैं काविश फाउंडेशन के फाउंडर मिस्टर हुज़ैफा मिर्ज़ा। कैसे हैं सर आप? मजाज कैसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह आपके? ठीक ठाक। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग अस। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया करूंगी क्योंकि आप बहुत दूर से हमारे लिए ट्रैवल करके आए हैं, तो उसके लिए आपका बहुत थैंक यू। देखें, ये तो हमने आना था क्योंकि आपका भी जो चैनल है ये भी एग्जैक्टली एक वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट करेगा फॉर द अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी। तो उसमें हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने हमें याद किया और हमें बुलाया। बहुत शुक्रिया सर। सर, सबसे पहले तो काविश फाउंडेशन के बारे में मैं आपसे थोड़ी सी बैक स्टोरी जानना चाहूँगी कि ये स्टार्ट कहाँ से होता है, इसकी ज़रूरत आपको कब महसूस हुई कि ये शुरू करना चाहिए, और जब से ये शुरू हुआ तब से लेके अब तक क्या क्या ऐसे चैलेंजेस थे जिन्होंने आपको रोका कि शायद अब इसको रोक देना चाहिए या ये आगे नहीं बढ़ सकता, लेकिन किन किन चैलेंजेस से गुजरते हुए आप आज यहाँ तक पहुँचे हैं? बिल्कुल। आई वॉज 17 ईयर्स ओल्ड और आई वॉज स्टडिंग इन कॉलेज। और तब हमने एक चीज़ देखी, एक चीज़ पॉइंट आउट की, स्पेसिफिकली इन आवर सिटी फैसलाबाद, कि जब लोगों को ब्लड की ज़रूरत पड़ती है तो दे हैव टू गो फॉर ब्लड बैंक। और अल्टीमेटली ब्लड बैंक्स में उनको पे करना पड़ता है, और जो उनकी मजबूरी की उस टाइम जो होती है, जो सिचुएशन होती है, जिस सिचुएशन से वो गुजर रहे होते हैं, और उसको हम लोग महसूस भी नहीं कर सकते। वहाँ से हमने एक इनिशिएटिव लिया, दैट वाज ब्लड डोनेशन सोसाइटी। और वहाँ से फिर हमारे पास जो यूनिवर्सिटीज़ के थे और जो कॉलेजेस के स्टूडेंट्स थे, हमने उनकी एक लिस्ट बनाई और वहाँ से हमने ब्लड डोनेशन स्टार्ट की। बट उसके बाद जब हमारे साथ लोग अटैच हुए और हमने चीज़ों को देखा, तो फिर हम वेलफेयर और कम्युनिटी सर्विस की एक्टिविटीज़ में हम अपने आप को लेके आए। और जब हम कम्युनिटी सर्विस की एक्टिविटीज़ में अपने आप को लेके आए फैसलाबाद में, तो हमने बहुत छोटे छोटे प्रोजेक्ट से स्टार्ट किया। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ पे कोट करूँगा कि हमने फूड डिस्ट्रीब्यूशन की, बहुत छोटी छोटी चीज़ें की, और ना ही उनका कोई उस तरह का इम्पेक्ट था। बट एक चीज़ जो हमें अच्छी लगती थी वो हमारे दिल का सुकून था। हम कॉलेज के स्टूडेंट्स थे और जो दोस्त थे साथ, हम लोग कर रहे थे चीज़ों को। और फिर अल्टीमेटली कोविड आ गया। और जब कोविड आया है तो यहाँ पे मैं एक बात कहूँगा, जब भी अनफॉर्चुनेटली जब भी नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं तो एनजीओज़ को हमेशा बेनिफिट मिलता है। उस टाइम हमने भी अपने आप को एक्सपैंड किया। हम लाहौर में अपनी ऑर्गेनाइजेशन को लेके चले गए, इस्लामाबाद में लेके चले गए, और वी नेम्ड इट एज काविश फाउंडेशन, दैट इज़ अ रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, एंड इट इज़ अ टोटली यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन। जहाँ तक आपने चैलेंजेस की बात की है, देखें, चैलेंजेस, इफ़ यू आर एन एंटरप्रेन्योर, और इफ़ यू आर अ फिलॉन्थ्रोपिस्ट, और यू आर डूइंग अ जॉब, और यू आर डूइंग अ बिजनेस,
चैलेंजेस हर जगह हमें मिलते हैं, हर चीज़ में हमें चैलेंजेस मिलते हैं। द मेन थिंग इज़ योर माइंडसेट, कि आपका माइंडसेट क्या है। और जब आपका माइंडसेट पॉजिटिव है, आपका फेथ पॉजिटिव है, तो वो चैलेंजेस जो होते हैं वो इंसान को मैटर नहीं कर रहे होते। इसी तरह जब हम कम्युनिटी सर्विस की एक्टिविटीज़ में गए हैं, तो हमारे पास बहुत अच्छे रिसोर्सेज हैं जो हमारी टीम है। और यहाँ पे एक खूबसूरत बात मैं एक और ऐड करना चाहूँगा। काविश फाउंडेशन एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे कोई भी पेड नहीं है। हमारे पास टोटली जो हमारे मैनेजेरियल लोग हैं या जो हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, सारे लोग अनपेड हैं। हमारा कोई भी एम्प्लॉय पेड नहीं है, सब वॉलंटरली वर्किंग कर रहे हैं हमारे साथ। ना ही हमारी कोई पेड मार्केटिंग है। और हमारे कुछ जो नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स जो मैं यहाँ पे लिस्ट करना चाहूँगा, एक हमारा बहुत ही खूबसूरत प्रोजेक्ट है जो कि हमने 2019 में इस्लामाबाद से स्टार्ट किया था, ड्रीम कैचेस इनिशिएटिव। और वो एक ऐसा प्रोजेक्ट है जो मेरे भी दिल के बहुत करीब है। देखें, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। और ये चीज़ में जहाँ हम इसको कहते हैं यूनिक सेलिंग पॉइंट, दिस इज़ नॉट अ सेलिंग पॉइंट बट दिस इज़ यूएसपी ऑफ आवर्स। हमारी टीम ऑर्फनेज में जाती है लेकिन उन बच्चों को जाके कुछ इस तरह नहीं देती। अच्छा। इनडायरेक्टली उन बच्चों की विशेज़ को जज करते हैं, देखते हैं उनको क्या चीज़ की ज़रूरत है। और इस तरह इस प्रोजेक्ट का नाम हमने रखा ड्रीम कैचेस इनिशिएटिव, जिसमें उन बच्चों की विशेज़ को फुलफ़िल किया जाता है। उसके अलावा हमारा प्रोजेक्ट है मशलेरा, जिसमें जो बेवा औरतें हैं, बेवा औरतों को हमने सिलाई मशीन पहले सिखाते हैं, हम फिर उनको सिलाई मशीन देते हैं। फिर हम कोशिश करते हैं कि जो टेक्सटाइल सेक्टर है, जो अपैरल का सेक्टर है, वहाँ पे उनके लिए एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। एंड फिर एक हमारा प्रोजेक्ट है पंपिंग लाइफ इनटू थर। अभी तक हम मोर देन 50 जो हैं हैंड पंप इंस्टॉल कर चुके हुए हैं थर में। एंड 2022 वाज अ गेम चेंजर फॉर अस, जिसमें हमें प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अवार्ड दिया था एज अ फ्लड रिलीफ हीरो अवार्ड, जिसमें हमने फ्लड एक्टिविटीज़ में मेडिकल कैंप्स किए हैं, वहाँ पे लोगों को जो राशन तकसीम किया है, और उनका जो जो ज़िंदगी की उनकी ज़रूरियात थी उनको हमने पूरा किया है। कीपिंग इन माइंड दिस ऑर्गेनाइजेशन इज़ टोटली यूथ बेस्ड। अमेजिंग। इस ऑर्गेनाइजेशन में टोटली यूथ है। ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, ए लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं, फिर कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ के हैं, बट दे ऑल आर जेन ज़ी। अच्छा, मैंने ये चीज़ नोट की है कि जेनज़ीज़ जो हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा वॉलंटियरली करने में जो उनका वो मतलब वहाँ रुझान नहीं होता कि पैसा कमाना है या इस चीज़ से हमें पैसे मिले। तो जेनज़ीज़ इस चीज़ में मुझे बड़े आगे आगे नज़र आ रहे हैं, चाहे वो कोई भी सोशल वर्क हो। इसमें हम कह सकते हैं कि जेन ज़ीज़ जो हैं दे आर इमोशनली अटैच्ड। और उसमें ये है कि हम लोग जब किसी को देखते हैं, और हमें करना भी इस तरह चाहिए। देखें, यहाँ पे ये ज़रूरी नहीं है कि इफ़ यू आर हेल्पिंग एन ऑर्गेनाइजेशन, आप किसी एनजीओ को डोनेट कर रहे हैं। अगर सिर्फ हम अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना शुरू कर दें, तो मेरा नहीं ख्याल किसी एनजीओ एग्जैक्टली। की ज़रूरत पड़ेगी इस मुल्क में। तो हमें थोड़ा सा इस चीज़ को देखना है कि भाई हमारा जो मुल्क है, हमारे जो आसपास के लोग हैं, हमें सिर्फ उनका ही एहसास हो तो सब ठीक हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, आपकी ये जो फाउंडेशन है काविश फाउंडेशन, इसके नाम के पीछे क्या हिस्ट्री है? इसके नाम के पीछे हिस्ट्री यही है, काविश का मतलब होता है कोशिश करना। और नो मैटर आप इम्पैक्ट एक स्मॉल क्रिएट कर रहे हैं और बिग क्रिएट कर रहे हैं, मैटर ये करता है कि आप कोई इम्पैक्ट क्रिएट करें और आप कोई कोशिश करें। और कोशिश किसी भी सेक्टर में की जा सकती है। हम एक टोटली ह्यूमन वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन है, और ह्यूमन बेस्ड जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वेलफेयर के, हम वो कर रहे होते हैं। मल्टीपल सेक्टर्स में हम काम कर रहे होते हैं। और हमारा एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है मेडिकल कैंप, जिसमें हमारे पास मोर देन 65 डॉक्टर्स का पैनल है। हम रिमोट एरियाज़ में मेडिकल कैंप्स करते हैं। वहाँ पे लोगों को फ्री चेकअप होता है, फ्री आई टेस्टिंग होती है, फ्री लैब टेस्टिंग होती है। जो हज़ारों रुपए के टेस्ट होते हैं वहाँ पे फ्री किए जाते हैं उन लोगों के। तो हमारे लिए मैटर ये कर रहा होता है कि भाई हम कुछ ना कुछ इम्पैक्ट दे के जाएं उस इलाके में। तो इसलिए हमने इसका नाम काविश रखा है कि हमने कोशिश करनी है, कामयाब अल्लाह की ज़ात ने करना है। बेशक। आपको जो है फंड्स इकट्ठे करने में कितने चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? क्योंकि हमारे यहाँ पाकिस्तान में मैंने देखा है साहिब इस्तात लोग भी हैं, लेकिन उनको भी जो है वो होता है कि नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली पाकिस्तान माशी तौर पर इतना मतलब पीछे जा रहा है, बैकवर्ड जा रहा है कि हर बंदे को यहाँ पर अपनी सेविंग्स करनी है, अपने बच्चों के लिए अच्छा फ्यूचर देखना है। तो फंड्स इकट्ठे करना एक बड़ा चैलेंज है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है और एक बहुत बड़ा डिटेल टॉपिक भी है। बट इसको अगर हम थोड़ा सा समराइज़ करेंगे तो इसको हम इस तरह कह सकते हैं। देखें, पाकिस्तान जहाँ पे हमें मुआशी तौर पे बहुत सारे मसले हैं, हम लोग कहते हैं बाइंग पावर नहीं है, इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो गई है। बट व्हेन इट कम्स टू चैरिटी, हमसे ज़्यादा अमीर कोई नहीं है। ये एक हमारे मुल्क के लोगों की एक पॉजिटिव है, एक उनका प्रो है
कि हमारे जो लोग हैं वो चैरिटी बहुत करते हैं। द मेन थिंग इज़ ट्रस्ट। लोग ट्रस्ट क्यों करें आप पे? फॉर एग्जांपल मैं इस टाइम काविश फाउंडेशन को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो मेरे पे क्यों ट्रस्ट करेंगे? यहाँ पे मल्टीपल इंस्टीट्यूट्स हैं, आई कैन नॉट नेम दैम, बहुत बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी सालों की मेहनत है एंड दे आर डूइंग ग्रेट वर्क। हम सबसे इंस्पायर होते हैं, हम सबसे एक मोटिवेशन लेते हैं, तो लोगों का ट्रस्ट लेवल जिनके साथ मैच किया हुआ है इस टाइम, वो उन्हीं को ही डोनेट करते हैं। एंड इसमें हम एक चीज़ देखते हैं कि डेमोग्राफिकली भी अगर हम देखें तो जो सिंध है, जो कराची है, कराची के लोग डोनेशंस में, चैरिटी में हम पंजाब वालों से बहुत आगे हैं और फेडरल से भी बहुत आगे हैं। तो उसमें ये है, जो चैलेंजेस हैं वो डेफिनेटली बहुत सारे हैं, लेकिन जो हमें एक प्लस फैक्टर है कि हमारे पास यूथ है और यूथ ही इस मुल्क का फ्यूचर है। यूथ करने को आए तो वो सब कुछ कर सकती है। यूथ करने को आए तो वो एक दिन में 1 मिलियन भी इकट्ठा कर सकती है। हमने करके देखा है। हम अच्छा। किसी कंपनी के पास नहीं गए, हमारी यूथ ने इकट्ठा किया है। हमारे इस टाइम पाकिस्तान में 3 जगह डेली दस्तरखान चल रहे हैं और हम डेली बेसिस पे मोर देन 1500 पीपल को सर्व कर रहे हैं पूरे पाकिस्तान में। उसमें जितने इफ्तार हैं वो सारी यूथ करवा रही है। जो फाइनेंसेस हैं, जो डोनेशंस हैं, वो यूथ लेके आ रही है। देयर इज़ नो फॉरेन फंडिंग, देयर इज़ नो फंडिंग फ्रॉम एनी कॉरपोरेट। हमारा सब कुछ हमारी यूथ कर रही है और उसमें जो हैं चैलेंजेस हमारे मिनिमाइज हो जाते हैं। बट अगर हम बात करें वैसे चैलेंजेस की, तो जो रमज़ान का मंथ होता है उसमें ये चैलेंजेस मिनिमाइज हो जाते हैं। राइट आफ्टर रमज़ान ये चैलेंजेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। उसमें इंशाल्लाह ताला हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इस तरह के प्रोजेक्ट्स लेके आ सकें जिससे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेन कर सकें। सही, बिल्कुल। जिस तरह से आपने बात की कि 1500 प्लस लोगों को जो है वो रोज़ाना की बुनियाद पर सहरी और तारी करवाई जा रही है। जब ये स्टार्ट हुआ, उस वक़्त ये कहाँ से स्टार्ट हुआ जो अब माशाल्लाह से 1500 प्लस तक पहुँच चुका है? मेरे ख्याल से 4 साल हो गए हैं इसको, जब हमने स्टार्ट किया था। और हमने इसको फैसलाबाद से स्टार्ट किया था क्योंकि हम फैसलाबाद बेस्ड हैं। तो जब हमने फैसलाबाद से स्टार्ट किया था तो मुझे आज भी याद है, मैं तब बिज़नेस की स्टडी ले रहा था, डिग्री ले रहा था मैं। तो उस टाइम जो हम दोस्त थे तो हमने डिवाइड किया था कि यार इस दिन की इफ्तारी तुमने करवानी है, इस दिन की तुमने करवानी है, इस दिन अच्छा, की तुमने करवानी है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारी जो फैमिली थी, हमने उनके ऊपर ज़िम्मेदारी डाली। वी फोर्स देम, एक्चुअली वी फोर्स देम कि भाई आज की इफ्तारी है, आप लोगों ने करवानी है। वहाँ से जब हमारा सिलसिला शुरू हुआ फैसलाबाद से, लोगों ने देखा जो हमारी, हमने फिर अपना सोशल मीडिया पे चीज़ों को लगाया कि भाई वी आर डूइंग दिस। तो हमें एक बहुत ही पॉजिटिव फीडबैक आया लोगों की तरफ से। और ख़ास तौर पे क्योंकि हमने फैसलाबाद से स्टार्ट किया, तो जो हमारे फैसलाबाद के लोग थे उन्होंने हमें पॉजिटिवली इसको रिस्पॉन्ड किया। फिर आहिस्ता आहिस्ता हम अपने इफ्तार को लाहौर में लेके गए, फिर उसके बाद हम इस्लामाबाद में लेके गए। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो वो टाइम था जो आज का टाइम है, देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ डिफरेंस। मतलब आप ये समझते हैं कि जब आपने स्टार्ट किया तो वो इसी चीज़ से स्टार्ट हुआ कि मतलब एक बहुत ही छोटे उससे जी, कि मेरे ख़्याल से तो हुँ। उस टाइम तो हम 5 किलो की देग, 6 किलो की देग दे रहे थे। अच्छा, मतलब ये एक मैसेज है कि अगर आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि आपके एक बहुत बड़े मास नंबर हो और एक बड़ी आपके पास अमाउंट हो जो आपने सर्व करनी हो। बेशक आप स्टार्ट करना चाहें और ये तो एक ऐसी चीज़ है जो आप दिल से करते हैं। इवन यू कैन डोनेट 10 रुपीज़। आप बिल्कुल। कुछ भी डोनेट कर सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। और इवन आप एक बिरयानी की प्लेट लेके, आपको पता है कि यार ये जो मेरे घर के पास कोई रह रहे हैं, ये एक बंदा है या पूरी फैमिली है, आप उनको खाना दे दें, तो इससे अच्छी बात क्या है? बिल्कुल। अच्छा सर इसके अलावा भी आपकी और क्या-क्या एक्टिविटीज़ हैं? वो भी हम जानना चाहेंगे। इसके अलावा पूरा साल हम जो एक्टिविटीज़ कर रहे होते हैं, हमारा बहुत ही मेजर प्रोजेक्ट है फ़िक्र फ़रदा, जो कि हमारे डायरेक्टर हैं वो लीड कर रहे हैं, हमाद अहमद। अब फ़िक्र फ़रदा में हम क्या कर रहे हैं कि हमने एक ऑर्फनेज के साथ पूरे साल का एमओयू किया हुआ है। वहाँ पे बच्चों को एथिकल लर्निंग, उनकी एजुकेशन लर्निंग, फिर उसके बाद टेक्नोलॉजी के ऊपर हम काम कर रहे हैं। उनको ग्राफिक डिज़ाइनिंग सिखा रहे हैं बच्चों को। उनको हम सिखा रहे हैं कि व्हाट इज़ वेब डेवलपमेंट, ताकि वो बच्चे फ्रीलांसिंग की तरफ आ सकें, वो अपने आप को सस्टेन कर सकें, अपने आप को ग्रो कर सकें। एक तो ये हमारा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट है, मैंने मेंशन किया है मेडिकल कैंप्स का, वो पूरा साल हमारा चल रहा होता है। यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, जो कि बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है हमारा। जो गवर्नमेंट स्कूल्स होते हैं, फॉर द लास्ट 2 इयर्स हम गवर्नमेंट स्कूल्स की के अंदर लाइब्रेरी बना रहे हैं। और इमाम अबू हनीफ़ा के नाम से लाइब्रेरी हमारी बनती हैं। बहुत ही ज़बरदस्त लाइब्रेरीज़ होती हैं जिसमें हम कंप्यूटर्स ऐड कर रहे हैं, डिजिटल बुक्स ऐड कर रहे हैं हम उसके अंदर। और ये हमें नंबर ऑफ़ स्कूल्स में जो लाहौर में हैं, हमने ये बना चुके हैं अभी तक। और पूरे पूरे पब्लिक स्कूल हम रेनोवेट कर रहे हैं, उसमें हम पेंट करवा के दे रहे हैं।
ताकि जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हैं, ऑल्दो हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है वो इस टाइम ऑन अ ह्यूज स्केल ट्रांसफॉर्मेशन कर रही है, और साथ साथ हम जितना अपना हिस्सा डाल सकते हैं हम वो डाल रहे हैं। तो एक हमारा ये प्रोजेक्ट है। उसके अलावा जो मैंने आपको ड्रीम कैचर्स बताया है वो हमारा पूरा साल चल रहा होता है। एंड उसके अलावा जो हमारा प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 years चल रहा है काविश रोज़गार स्कीम के नाम से, जिसमें हम देखते हैं राइडर्स को, हम लोगों को ढूंढते हैं, कार्ड वाले लोगों को ढूंढते हैं, हम उनको फ्रूट कार्ड बनवा के देते हैं, उनको बाइक्स देते हैं हम। और अगेन मैं बहुत प्राउड हूँ इस चीज़ में, मैंने काफ़ी दफ़ा इसको मेंशन भी किया है। मेरे प्राउड होने की रीज़न ये है कि वी आर यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, वी आर यूथ फंडेड ऑर्गेनाइजेशन। देखें, कहने को ये एक बहुत छोटी सी बात है, लेकिन आप इस बात को अगर सोचें कि एक बच्चा है जिसकी घर से उसकी 5,000 पॉकेट मनी है या 2,000 पॉकेट मनी है, और वो अपनी एनजीओ को 200 दे रहा है या वो कोई हिस्सा डाल रहा है, वो 200 हमारे लिए 2 मिलियन है। तो हम नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स पूरा साल इसमें कर रहे होते हैं। एक प्रोजेक्ट है जो हमारा डेली चल रहा होता है फैसलाबाद में, तामे काविश के नाम से। तामे काविश हमने अभी रिसेंटली जून में स्टार्ट किया है। हम डेली लोगों को 12 बजे से लेकर 2 बजे तक हम खाना प्रोवाइड करते हैं फैसलाबाद में। अब वो जो खाने की हमें कॉस्ट आती है दैट इज़ 150 रुपीज़ पर प्लेट। हम वो खाना लोगों को 50 रुपीज़ में प्रोवाइड करते हैं। अब वो खाना हम फ्री भी प्रोवाइड कर सकते हैं, उससे पहले हमने बहुत ज़्यादा फ्री खाना प्रोवाइड किया। वो खाने के हमने पैसे इसलिए रखे हैं कि हम स्ट्रिक्टली टारगेट कर रहे हैं वाइट कॉलर को, हम टारगेट कर रहे हैं लेबर को, ताकि उनको एहसास हो कि हमने कुछ कमा के ही खाना है, हम फ्री नहीं खा सकते। क्योंकि हमने देखा है जब हम पहले फ्री खाना दे रहे होते थे तो लिटरली लोगों के हाथों में बैग होते थे, उसके अंदर पहले ही पैकेट्स पड़े होते थे खानों के, और फिर हमसे भी लेके चले जाना। तो हमने इसको 50 रुपीज़ इसलिए रखा है कि लोगों के अंदर जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और जो उनका ज़मीर है वो ज़िंदा रहे। ये प्रोजेक्ट हमारा डेली चल रहा होता है। और उसके अलावा मैंने आपको पंपिंग लाइफ इनटू थर बताया है, जहाँ पे हम हैंड पंप्स लगा रहे हैं थर में। और अभी रिसेंटली फ्लड आया था, उसमें भी जो फ्लड अफेक्टेड एरियाज़ थे वहाँ पे हमने मोर देन 5,000 फैमिलीज़ को राशन प्रोवाइड किया है, मेडिकल कैंप्स लगाए हैं, उनको खाने प्रोवाइड किए हैं, मेडिसिन प्रोवाइड किए हैं। सेम गोस फॉर 2022 हमने इस तरह की एक्टिविटीज़ की हैं। हमारा कोई भी मंथ ऐसा नहीं होता ऑर्गेनाइजेशन का जिसमें हम कुछ ना कर रहे हों। आपके इस्लामाबाद की बात की जाए तो जो चाइल्ड ब्यूरो है हमने उनके साथ भी काम किया हुआ है। मास्टर यू पार्क है, उनके बच्चों के साथ भी काम किया हुआ है। ड्रीम कैचेस का स्टार्ट ही वहाँ से हुआ था। नंबर ऑफ़ प्रोजेक्ट्स हैं जो हम इस्लामाबाद में पैरेलल रन कर रहे हैं, लाहौर में कर रहे हैं, फैसलाबाद में कर रहे हैं। कोई महीना ऐसा नहीं है जब हम कुछ ना करें। सही, मुझे आपकी अचीवमेंट सुन के इतना मज़ा आ रहा है ना कि मेरा दिल कर रहा है मैं सुनती रहूँ। यकीनन ऑडियंस का भी दिल कर रहा होगा कि वो आपको सुनते रहें। तो ये तो चलें हो गई सारी काम की बात। अगर हम आपकी पर्सनल लाइफ में देखें तो इस काम से हट के और क्या-क्या आपकी मसरूफ़ियात हैं? प्राइमरीली मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और मेरा गारमेंट्स का बिज़नेस है, क्लोथिंग मैन्युफैक्चरिंग का, और हम एक्सपोर्ट करते हैं। उससे पहले अगर मेरी एजुकेशनल आप करियर की बात करें तो मैं एक बिज़नेस ग्रेजुएट हूँ फ्रॉम फास्ट यूनिवर्सिटी। उसके बाद फिर मैंने एक स्टार्टअप लिया, एक ई कॉमर्स क्लोथिंग ब्रांड का। वहाँ से अपने आप को एक्सेल करते 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 अपने दोस्त के साथ, हाशिम के साथ, जो फ्रेम में नहीं है इस टाइम, वैसे अच्छा। साथ है मेरे, तो एक्सेल करते करते हम एक गारमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग में आए, और राइट नाउ हम बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाहर के ब्रांड्स को कैटर कर रहे हैं। एंड उसके अलावा मेरी पर्सनल लाइफ में शादीशुदा हूँ, 2 साल हो माशाल्लाह। गए हैं माशाल्लाह मेरी शादी को। तो बस दिस इज़ माई लाइफ एंड आई एम 25 years old राइट नाउ। माशाल्लाह। तो आगे फ्यूचर में क्या देख रहे हैं? मज़ीद क्या-क्या गोल्स हैं काविश फाउंडेशन को और कहाँ तक लेकर जाना चाहते हैं? एक बहुत बड़ा गोल है जिसको राइट आफ्टर रमदान इंशाल्लाह ताला उसके ऊपर प्लानिंग करनी है, उसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन करनी है। दैट इज़ फॉर स्पेशल चिल्ड्रन। ये एक बहुत बड़ा गोल है हमारा। इंशाल्लाह ताला ये हमने राइट आफ्टर रमदान इसके ऊपर वर्किंग करनी है। स्टेट ऑफ द आर्ट इंशाल्लाह ताला हम एक स्पेशल चिल्ड्रन के लिए एक इंस्टीट्यूट बनाएंगे, जहाँ पे वो बच्चे खेल भी सकते हैं, जहाँ पे वो बच्चे अपनी मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेल कर सकते हैं। वहाँ पे स्पीच थेरेपिस्ट होंगे, वहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, जहाँ पे उनके लिए एजुकेशनल टीचर्स मौजूद होंगे, जहाँ पे उनके लिए जो वो चाहेंगे हर चीज़ होगी। इंशाल्लाह ताला हम इसको स्टार्ट करेंगे फैसलाबाद से, फिर हम इसको लाहौर लेके जाएंगे, एंड आफ्टर दैट हम इसको इस्लामाबाद लेके जाएंगे। ये एक गोल है, ये एक विज़न है, जिसको अगर अल्लाह ताला ने चाहा तो इसी साल ही अचीव करना है। तो आपका ये जो एक सर्कल चल रहा है फैसलाबाद, लाहौर और इस्लामाबाद में, इसको मज़ीद एक्सपेंड करना चाहेंगे पाकिस्तान के डेफ़िनेटली डिफरेंट हम इसको कंट्रीज़ में? एक्सपैंड करेंगे। हम जो अपने फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल अपने पंजाब को कैटर करेंगे, उसके बाद हम सिंध में जाएंगे इंशाल्लाह ताला। इसको हमने एक्सपैंड करना है, हमने इसको स्केल करना है, और हमने हमेशा इसकी आइडेंटिटी यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन ही रखनी है। सही। गवर्नमेंट का क्या रोल देख रहे हैं इस सब में? गवर्नमेंट का रोल, जहाँ तक
अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी की बात है तो मेरे ख्याल से वो कोई पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं लोगों को, जहाँ तक मेरी इन्फॉर्मेशन है। ठीक है। देखें, एक दिन में कुछ भी नहीं बदला जा सकता, बिल्कुल। इट विल टेक टाइम। असल में हमारी जो गवर्नमेंट्स हैं, कंसिस्टेंसी नहीं है, पता नहीं चलता कब क्या हो जाता है। एग्जैक्टली। जब तक वो कंसिस्टेंसी हम बिल्ड नहीं करेंगे तब तक चाहे कोई भी गवर्नमेंट हो वो डिलीवर नहीं कर पाएगी। बट इस टाइम जो हमारी पंजाब गवर्नमेंट है वो डिलीवर कर रही है एंड वी आर ग्रेटफुल फॉर टू देम। वो अच्छा डिलीवर कर रहे हैं, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। बट यहाँ पे एक चीज़ है जो मैं मेंशन करना चाहूँगा कि हमारे पंजाब में जो है हेल्थ के ऊपर और ज़्यादा काम करना चाहिए, ख़ास तौर पे रिमोट एरियाज़ में काम करना चाहिए। सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ तक नहीं रहना चाहिए हमें, क्योंकि मेन जो ज़रूरत है वो हमारे रिमोट एरियाज़ में ज़रूरत है। हम जहाँ वहाँ पे मेडिकल कैंप जब लगाते हैं, एक दिन का मेडिकल कैंप के अंदर 500 से ज़्यादा मरीज़ आते हैं, तो फिर उसकी क्या वजह है? अगर मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, अगर गांव में एक अच्छा हॉस्पिटल है या गांव में एक अच्छी डिस्पेंसरी है, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स है, फिर तो हमारे मेडिकल कैंप्स में 50 लोग भी ना आए। तो हमारे मेडिकल कैंप्स में लोग इसीलिए आते हैं, अनफॉर्चुनेटली फैसिलिटीज़ नहीं है। बट इंशाल्लाह ताला जिस तरह हमारी गवर्नमेंट काम कर रही है फैसिलिटीज़ आएंगी इंशाल्लाह। सही। शुरू से आपने जिस तरह से कोट किया कि यूथ का जो है वो इसमें बहुत बड़ा रोल है, तो आपको लगता है कि आगे भी इसको मज़ीद और स्टेप फॉरवर्ड करने में यूथ का आपको बैकअप चाहिए अपने साथ? देखें, यूथ के बगैर हम कुछ नहीं हैं और हम्म। अपनी टीम के बगैर हम कुछ नहीं हैं। हम्म। मेरे पीछे से मेरी टीम हट जाए तो आई एम नथिंग। हम्म। तो इट इज़ ऑल अबाउट द यूथ, इट इज़ ऑल अबाउट आवर टीम। उनकी डेडिकेशन है, उनकी वर्किंग है। मैं यहाँ पे पॉडकास्ट दे रहा हूँ, पीछे वो सारे काम कर रहे हैं। जो मेन जो रिवॉर्ड है वो मेरी टीम को है, वो मुझे नहीं है। मैंने तो बस इसको बनाया था और ऑन अ वेरी स्मॉल स्केल बनाया था। फिर मेरे साथ लोग ऐसे जुड़े, टैलेंटेड, रिसोर्सफुल और ईमानदार, ऑनेस्ट, जिनको ना कोई पैसे से गर्ज है, जिनको ना ये पता है कि हमारी जो सैलरी भी नहीं है हम काम कर रहे हैं, वो प्योरली अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी के लिए काम कर रहे हैं। और इंशाल्लाह ताला जैसे जैसे हम स्केल करेंगे, अभी इस टाइम हमारी मेरे ख्याल से मोर देन 15,000 की सोशल मीडिया की फैमिली है। हम इसको जैसे जैसे स्केल करेंगे आप लोग देखेंगे कि वही लोग आगे आ रहे हैं जो हमारे दस्तरखान पे मौजूद थे, जो हमारे साथ काम कर रहे थे। हमारे इस टाइम डायरेक्टर वो हैं जो हमारे पास वॉलंटियर आए थे। इसमें ना ही मेरा कोई रिश्तेदार है, ना ही मेरा कोई दोस्त है। वो लोग हमारी एग्जीक्यूटिव काउंसिल में मौजूद हैं जिनको मैं पर्सनली आज भी नहीं जानता। अच्छा। वो लोग काम कर रहे हैं, मुझे उनको पर्सनली जानना भी नहीं है, क्योंकि दे आर द वंस जिन्होंने इसको बिल्ड किया है। मैं तो फैसलाबाद में रहता था, लाहौर वालों ने ही लाहौर में बिल्ड किया है, इस्लामाबाद वालों ने ही इस्लामाबाद में बिल्ड किया है। तो मेन जो किरदार है वो कहते हैं ना, इट इज़ ऑल अबाउट द टीम। अगर आपकी टीम अच्छी है आप तभी ग्रो कर सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रो कर रहे हैं और ये जो लास्ट 2 इयर्स हैं हमारे लिए ये बहुत ही फ्रूटफुल है हमारे लिए। इंशाल्लाह ताला मैं देख रहा हूँ कि आने वाले 2 सालों के अंदर अंदर हम पंजाब की सबसे बड़ी एनजीओ बनेंगे इंशा। माशाल्लाह, इंशाल्लाह। अच्छा, तो इसमें आपने जैसे टीम की बात की, तो टीम तो काम कर रही है, लेकिन टीम को यूनिटी के साथ और साथ लेके चलने में एक लीडर का बहुत बड़ा हाथ होता है और ऑब्वियसली यू आर द लीडर। तो आप किस तरह से मैनेज करते हैं कि आपकी टीम जो है वो साथ मिल के आपके साथ अच्छे से काम करे? देयर इज़ अ वेरी सिंपल सोल्यूशन ऑफ दैट। जब आप चीज़ों को डेमोक्रेटिकली डिसाइड करते हैं, जब आप अपने जो हैं डिसीजंस इम्पोज नहीं करते किसी के ऊपर, आपके साथ हमेशा लोग जुड़े रहते हैं। हमने एक एक चीज़ को टिल नाउ डेमोक्रेटिकली डिसाइड किया है। फॉर एग्जांपल हमारा इफ्तार का वेन्यू क्या होना है, फॉर एग्जांपल हमारा इफ्तार का मेन्यू क्या है, कुछ भी है, हमारे प्रोजेक्ट्स क्या हैं, हमारी सारी टीम इंक्लूडिंग आवर वॉलंटियर। इसकी मैं एक एग्जांपल देता हूँ। एक हमारे पास बच्चे आके इंटर्नशिप्स करते हैं कम्युनिटी सर्विस की। हम उन बच्चों से पूछते हैं कि आप कम्युनिटी सर्विस का कौन सा प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। हालांकि हम ये भी कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल वो बच्चे हैं वो हमें दे रेज 1.5 लाख, जस्ट टेक एन एग्जांपल, हम एक छोटा सा प्रोजेक्ट कर लें। हम हर चीज़ उनकी मर्ज़ी से कर रहे होते हैं, दैट इज़ व्हाट इट मेक्स अस यूनिक। और हम इसी चीज़ को इंशाल्लाह ताला आगे लेके चलेंगे। एज अ लीडर इसको हम बड़ा सिंपली डिफ़ाइन करते हैं कि हमने हमेशा चीज़ों को डेमोक्रेटिकली लेके चलना है, सबकी सुननी है, लॉजिकल थिंकिंग के ऊपर बात करनी है और एथिकली वर्किंग करनी है। सही। आपके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, वुमेन्स के लिए आप लोग क्या देख रहे हैं? हमारा सबसे बड़ा वुमेंस के लिए प्रोजेक्ट मशले रहा है जो हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। एक बेवा औरत है और ख़ास तौर पे वो औरत जो रिमोट एरिया में रहती है, उसके पास ना खाने को कुछ है। अब देयर आर टू वेज, या तो हम उसको महीने में हर महीने राशन देते जाएं, उससे क्या होगा, उनकी तरह मेहनत करने का दिल नहीं रहेगा।
वो मेहनत नहीं करेंगे। हम क्या कर रहे हैं, हम जो टेक्सटाइल यूनिट्स हैं उनके साथ उन लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं, वहाँ पे उनको स्टिचिंग मशीन सिखा रहे हैं कि भाई मशीन चलती कैसे है, फिर हम उनको मशीन भी लेके दे रहे हैं, फिर उसके बाद हम उनके लिए एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट कर रहे हैं। तो ये एक सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है मछली राह के नाम से, जो हम पिछले 5 सालों से कर रहे हैं। नेक्स्ट रमज़ान में आप अपने इस फाउंडेशन को कहाँ देख रहे हैं? आज हम अगर 1500 से 2000 लोगों को सर्व करें, नेक्स्ट रमज़ान इंशाल्लाह पर डे हम 5000 लोगों को सर्व करेंगे। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह कराची में ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो बहुत अच्छा मेन्यू प्रोवाइड कर रहे होते हैं, इंशाल्लाह ताला पंजाब में भी इस तरह होगा। चलिए, ये तो इंशाल्लाह बहुत ही नीयत नेक ज़्यादा है, मंजिल आसान होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह ज़रूर। तो क्या समझ रहे हैं मीडिया का क्या रोल देख रहे हैं इसमें? क्योंकि आपने मुझे पहले भी बताया कि क्योंकि आपकी ये सेल्फ मेड ऑर्गेनाइजेशन है, कोई इसमें स्पॉन्सर्ड जो हैं वो ब्रांड्स नहीं हैं, कोई प्रमोशनल वीडियोस नहीं हैं। तो मीडिया का क्या रोल देख रहे हैं कि मीडिया एक जो सोशल मीडिया का यूज़ है सब में, वो एक मेन फैक्टर है, उसके बगैर क्या ये चीज़ आगे नहीं चल सकती? 80% यू आर करेक्ट। हुँ, सोशल मीडिया का इस टाइम बहुत बड़ा रोल है हुँ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। आप यहाँ पे देख रहे हैं वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका वर्ड ऑफ इवन माउथ। मैं यहाँ पे कोट कर दूँ, मैंने आपको अप्रोच किया तो मैंने भी आपको थ्रू सोशल मीडिया ही अप्रोच किया, और एक काविश फाउंडेशन जो है वो मेरे सामने भी सोशल मीडिया पे ही स्क्रॉल करते हुए आपकी सारी एक्टिविटीज़ मैंने देखी, जिसके बाद हमारे चैनल ने आपको अप्रोच किया। बिल्कुल। देखिए मीडिया का इतना बड़ा रोल है कि मैं ऐसे एग्जांपल देता हूँ, वो ऑर्गेनाइजेशंस जिनका वर्ड ऑफ माउथ इतना ज़्यादा था, वो ऑर्गेनाइजेशंस भी आज डिजिटल मार्केटिंग कर रही हैं। वो क्यों कर रही हैं? क्योंकि उनको पता है कि सोशल मीडिया के बगैर हम सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक एग्जांपल ये है कि आपको जो जो आपकी जनरेशनल चेंज आ रहा है, आपको खुद को इवॉल्व करना पड़ता है। उसकी एग्जांपल नोकिया की भी एक है, हमने देखा है जिस तरह नोकिया अपने आप को फिर सर्वाइव नहीं करवा पाया, उसकी यही रीज़न थी। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी जो मेन चल रही हैं इस टाइम, वो सोशल मीडिया की वजह से चल रही हैं। ट्रेडिशनल मार्केटिंग जो होती थी उससे कहीं गुना ज़्यादा डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर चीज़ें आ गई हैं। और जहाँ तक काबिश फाउंडेशन की बात है, हम डिजिटल मार्केटिंग नहीं करते, हम पेड मार्केटिंग नहीं कर रहे। हमारा टोटली ऑर्गेनिक है सब कुछ। हमारे जो जो भी हमारा डेली सोशल मीडिया पे चल रहा है, देयर इज़ नो स्पॉन्सर्ड एड्स टिल नाउ। हम सब कुछ ऑर्गेनिकली कर रहे हैं, बट वन डे इंशाल्लाह हम भी पेड करेंगे। हम फंड्स को यूटिलाइज नहीं करते किसी और चीज़ पे। हाँ, तो आप समझते हैं कि पेड मार्केटिंग जो है वो इसको थोड़ा और अपवर्ड लेके जा सकती है? बिल्कुल लेके जा सकती है किसी भी हम्म, ऑर्गेनाइजेशन को, इवन किसी भी ब्रांड को। हम्म, जो पेड मार्केटिंग है वो एक ऐसी चीज़ है जो वर्ड ऑफ माउथ आप क्रिएट करेगी। आप उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स रन करते हैं तो डेफिनेटली आपका वर्ड ऑफ माउथ क्रिएट होता है। और वो कई गुना ज़्यादा क्रिएट होता है। जो आप एक बिलबोर्ड के लिए किसी को पे कर रहे हैं किसी जगह पे, आप वही जब आप मेटा को दे रहे होते हैं पैसे, वो कई गुना ज़्यादा आपको रिजल्ट्स देता है। फ्यूचर में काविश फाउंडेशन क्या करेगी? डेफिनेटली वी आर वर्किंग ऑन इट। सही। तो मज़ीद आपने अपने गोल्स बताए मुझे, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो आपके चल भी रहे हैं, मज़ीद उनके ऊपर आप आगे काम भी करना चाह रहे हैं। एजुकेशन का सेक्टर हो गया, उसमें भी आप काम कर रहे हैं, वुमेन राइट्स के लिए भी आप लोग काम कर रहे हैं। मज़ीद आप और क्या देख रहे हैं कि और भी किसी चीज़ की ज़रूरत है इसमें ऐड ऑन करने के लिए? ज़रूरत तो तब तक है जब तक हम्म, इस मुल्क में अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी है, हम्म, और वो तब तक रहेगी जब तक कैपिटलिज्म है इस मुल्क में। हम्म, कोई भी मुल्क है उसका जो जो बेड़ा गर्क करती है वो हम्म, कैपिटलिज्म ही करती है। अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। हम्म, जब तक वो चीज़ नहीं ख़त्म होगी, एनजीओज एग्जिस्ट करेंगी। हम्म, कोई एनजीओ है वो चाहे अनरजिस्टर्ड है चाहे रजिस्टर्ड है, हम्म, वो जितनी मर्ज़ी बड़ी है जितनी मर्ज़ी छोटी है, एटलीस्ट दे आर क्रिएटिंग एन इम्पैक्ट। ऑल ओवर द पाकिस्तान एनजीओज हैं जो काम कर रही हैं। स्पेसिफिकली जो यूथ बेस्ड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो फॉर एग्जांपल किसी स्कूल की बनी हुई है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इस पॉडकास्ट में आज कहना चाहूँगा लोगों को एंड टू द एजुकेशनल कम्युनिटी एज वेल, कि ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने इंस्टीट्यूट में कम्युनिटी सर्विस को इंगेज करना पड़ेगा। अगर आप उसको नहीं करेंगे, आप लोगों को नहीं पता कि व्हाट इज़ अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी। मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको कोट करता हूँ। हमारे पास 90% बच्चे जो आते हैं, जो वॉलंटियर्स होते हैं, वो ओ एंड ए लेवल के स्टूडेंट्स होते हैं। अब उसमें एक पर्सपेक्टिव ये है कि वो अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी की खिदमत करने के लिए आ रहे हैं। दूसरा पर्सपेक्टिव एक और भी है। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि उन बच्चों ने जब हायर एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाना है, किसी यूनिवर्सिटी में जाना है, दे नीड अ कम्युनिटी सर्विस लेटर। वो कम्युनिटी सर्विस लेटर उनको कोई ना कोई एनजीओ प्रोवाइड करती है। दैट इज़ अ म्यूचुअल बेनिफिट फॉर टू अस, कि वो बच्चों को लेटर चाहिए। मैं सबकी बात नहीं कर रहा, बट देयर देयर विल बी सो मैनी। लेकिन यही चीज़ जो हमारे मैट्रिकुलेशन के इदारे हैं, जो हमारे जो सिंपल मैट्रिक के इंस्टीट्यूट्स हैं या कॉलेज के इंस्टीट्यूट्स हैं,
किसी भी प्राइवेट कॉलेज को देख लें, आप किसी स्कूल को देख लें, वहाँ पे तो बच्चों को पता ही नहीं है कि कम्युनिटी सर्विस क्या है। इसकी एग्जांपल मैं आपको एक और देता हूँ कि हमारी टीम किसी स्कूल में, कॉलेज में, एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल अलाउ नहीं करते फंड रेजिंग के लिए, ऑल तो वी आर रजिस्टर्ड एंटिटी, फिर भी अलाउ नहीं करते। लेकिन चलें अलाउ कर भी दिया, वहाँ पे लिटरली बच्चे मजाक उड़ाते हैं। अब आप सोचें, एक फॉर एग्जांपल हमारा कोई वॉलंटियर गया है, वो बच्चा अच्छे खासे घर से है, वो वहाँ पे फंड रेजिंग कर रहा है, किसके लिए? उन लोगों के लिए जिन्होंने दस्तरखान पे खाना खाना है। लेकिन फिर भी वहाँ पे उन बच्चों उस वॉलंटियर का मजाक उड़ाया जाएगा। द रीज़न इज़ लोगों को पता ही नहीं है कम्युनिटी सर्विस क्या है। यहाँ पे तो लोगों को ये भी नहीं पता कि 2.5% ज़कात निकालनी होती है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, अब अवेयरनेस की अगर बात की जाए तो लाहौर एंड इस्लामाबाद में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, कराची में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है। जहाँ पे शहर है, फैसलाबाद है, मुल्तान है, बहावलपुर है, टोबा टेक सिंह है, गुजरात है, गोजरा है, वहाँ पे तो पता ही नहीं है कम्युनिटी सर्विस क्या है। हमारे फैसलाबाद में हम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सेल कर गए हैं, हम बहुत अच्छा सब कर रहे हैं। लेकिन वो इसलिए कर रहे हैं कि फैसलाबाद में हमारे साथ हमारे दोस्त अटैच हैं। हमारे पास ऑल ओवर द पाकिस्तान 500 से ज़्यादा वॉलंटियर है, लेकिन फैसलाबाद में एक भी वॉलंटियर नहीं है जिसने हमें डायरेक्टली कांटेक्ट किया हो। फैसलाबाद में हमारे दोस्त चला रहे हैं हमारे साथ, लाहौर में वो लोग चला रहे हैं जिनका मुझे नाम भी नहीं पता, वो वॉलंटियर्स हैं, वो थ्रू सोशल मीडिया हमारे पास आते हैं, वो इंटरव्यूज़ के थ्रू आते हैं। ऑल्थो तो उनको पता है कि भाई इन्होंने हमें पे भी नहीं करना, स्टिल वो इंटरव्यू में क्लियर होते हैं, फिर उसके बाद उनकी सिलेक्शन होती है। तो दिस इज़ अ अवेयरनेस जो बहुत ज़रूरी है हमारे पूरे मुल्क में, ख़ास तौर पे उन शहरों में जो मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ, और इसमें जो बहुत बड़ा किरदार अदा कर सकती है। देखें, हर चीज़ गवर्नमेंट ने नहीं करनी, ऐसे है। इसमें एजुकेशनल कम्युनिटी जो हैं, जो एजुकेशनल बिल्कुल। इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको कुछ रोल अदा करना होगा। जब तक वो नहीं करेंगे तब तक हम इसी तरह ही रहेंगे। एग्जैक्टली ऐसा ही है। आपने जिस तरह से बताया कि ज़ीरो से स्टार्ट हुआ ये, तो जब कोई चीज़ हम ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं तो ऑब्वियसली बीच में एक टर्निंग पॉइंट आता है जहाँ पर वो चीज़ बिल्कुल ही टर्न हो जाती है और हम कहते हैं कि उससे पहले हमें लग रहा होता है कि शायद ये आगे ना चल सके, हमें शायद ख़त्म कर देना चाहिए, बहुत से ऐसे ख्यालात दिमाग में आते हैं। लेकिन वो जब एक टर्निंग पॉइंट होता है उस चीज़ का, उस चीज़ को इतना आगे ले जाता है कि आपको लगता है कि यार हमने तो कभी सोचा ही नहीं था कि ये चीज़ इतनी आगे भी जा सकती है। वो टर्निंग पॉइंट क्या था? आज से 2-3 साल पहले की बात है। ये टर्निंग पॉइंट, इस तरह की चीज़ें मेरे माइंड में बहुत चल रही होती थी। उसमें द मेन रीज़न इज़ के हम अपने आप को स्टैंड नहीं कर पा रहे थे लाहौर में एंड इस्लामाबाद में। और बहुत दफ़ा मुझे ख्याल आया कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, मैं एक अच्छा खासा बिज़नेस चलाता हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ। बट ये एक ऐसी चीज़ है जो मेरे में बहुत सारी गलत चीज़ें होंगी, बट अल्लाह ने मुझे इस काम के लिए चुना है। और बहुत दफ़ा ये ख़्यालात भी आते हैं कि ये बंद कर दें, लेकिन ऑलमोस्ट इट्स बीन अ ईयर, ये इंशाल्लाह ताला ग्रो कर रही है और ये ग्रो करती रहेगी इंशाल्लाह ताला। और ये ख़ास तौर पे ये टर्निंग पॉइंट्स, वो जो आपने पॉइंट रेज़ किया था चैलेंजेस का रिगार्डिंग फंड्स, देखें कोई भी एनजीओ है, whether they are working for health, they are working for education or any sector, for animal welfare as well, कोई भी एनजीओ है या कोई भी एनपीओ है, वो अपने आप को इस्टेब्लिश करते हैं थ्रू फंड्स। जिस एनजीओ के पास फंड्स नहीं है वो अपने आप को इस्टेब्लिश नहीं कर पाएगी। हमारे पास आज की डेट तक भी लिमिटेड फंड्स हैं, क्योंकि ना ही हमारे पास कोई कंपनी है, ना ही हमारे पास कोई फॉरेन डोनर है, हमारे पास यूथ है। यूथ कितना करेगी? फॉर एग्जांपल, अब मैं आपसे एक स्पेशल एजुकेशन सेंटर की बात कर रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ हमने वो इंशाल्लाह राइट आफ्टर रमदान बना, दैट नीड्स 10 मिलियन। अब वो 10 मिलियन यूथ से नहीं आ सकता। उसके लिए अब हमने अपनी एक टीम एंगेज कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजिक एंड पार्टनरशिप लीड है हमारी टीम, हम एक बना रहे हैं सिर्फ इसी काम के लिए, ताकि ये जो थॉट्स हैं जो दिमाग में आती हैं कि मैं क्या कर रहा हूँ, ये क्यों नहीं चल रहा, उन थॉट्स को मिनिमाइज़ करने के लिए हम इन चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। और इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, और ये मैं आई वांट टू से इट पब्लिकली, किसी भी एनजीओ को आपने ग्रो करना है, यहाँ पे अगर मुझे कोई यूथ ऑर्गेनाइजेशन और भी सुन रही है, यू नीड टू थिंक इट एज अ बिजनेस मॉडल। जब आप किसी भी, इट्स नॉट अबाउट प्रॉफिट कि आप उसके अंदर से पैसे निकालने शुरू कर दें। जब आप किसी एनजीओ को बिजनेस मॉडल की तरह लेके चलेंगे, आप उसकी स्ट्रेटजी बिजनेस मॉडल की तरह बनाएंगे, तो आपको पता होगा कि एक जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, उसी तरह जब उसको आप बिल्ड करेंगे। देखें, इसकी एग्जांपल ये है कि हम एससीसीपी में रजिस्टर्ड हैं, सेक्शन 42 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2017, द वर्ड इज कंपनी। आपको एक एनजीओ को एज अ कंपनी देखना पड़ेगा। जब तक आप उसको एज अ कंपनी नहीं देखेंगे, आप अपने आप को ना ही सस्टेन कर पाएंगे, ना ही आप एक्सेल कर पाएंगे।
तो किसी भी एनजीओ को, खास तौर पे यूथ ऑर्गेनाइजेशन, बड़े तो कर ही इस तरह रहे हैं, उन्होंने तो कंपनी बनाई है, दे हैव नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, पेड एम्प्लॉयज, एंड दे आर डूइंग ग्रेट एंड दे आर डूइंग वेरी वेल। करना भी ऐसे ही चाहिए। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर ग्रो करना है, आपको रिसोर्सेज लाने पड़ेंगे, और आपको जब रिसोर्सेज लाने हैं, यू हैव टू पे अ सर्टेन अमाउंट। जब आप उनको सर्टेन अमाउंट नहीं पे करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मेरे साथ यूथ है, लेकिन मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे साथ ऐसा बंदा है जिसको ग्रांट्स लिखने आते हैं। मैं ये नहीं कह सकता मेरे साथ एक ऐसा बंदा है जिसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की सेंस है, या इवन इसको ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की डेफिनेशन आती है। तो जब आपको कोई रिसोर्स लाना है, यू हैव टू पे देम। और वो पे आप कब करेंगे? जब आपके साथ कोई कंपनीज अटैच होंगी। हम यूथ की फंडिंग से एक कंपनी का एक पेड मॉडल नहीं बना सकते। तो ये चीज़ें हैं जो अब ऑर्गेनाइजेशन को जब आप बढ़ा रहे होते हैं, जब एक्सपैंड आप कर रहे होते हैं, तब ये चीज़ें आप इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारी यूथ को, जो ऑडियंस हमें देख रही है, चाहे जिस भी एज ग्रुप के वो लोग हों, उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? द मैसेज इज़ वेरी सिंपल। अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखें। हम आजकल एक ऐसे दौर में हैं जहाँ हमें भी नहीं पता होता हमारे साथ वाले घर में क्या हो रहा है। ये एक बहुत ही छोटी सी बात है, लेकिन ये बहुत ही मीनिंगफुल है। अगर सिर्फ हम यही जानना शुरू कर दें कि हमारे साथ वाले घर में जो रह रहा है उसने इफ्तारी की है कि नहीं की, ट्रस्ट मी, देयर विल बी नो नीड ऑफ एनजीओज़ की आपको एग्जिस्टेंस ख़त्म करनी पड़ेगी, आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ख़ास तौर पे जो हमारी यूथ है और जो बच्चे हैं, जो छोटे बच्चे हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उनको आप बताएं कि व्हाट इज़ कम्युनिटी सर्विस, अंडर प्रिविलेज कम्युनिटी क्या होती है, उनके साथ आपने क्या करना होता है। हमारे यहाँ पे होता ये है अनफॉर्चुनेटली कि इस्लामाबाद की आपको वाक़या सुनाता हूँ। इट्स बीन अ मंथ कि हमारे पास एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ने कांटेक्ट किया हमारी टीम के साथ। उन्होंने कहा जी कि हमारा ना एक सब्जेक्ट है, उसमें ना मैंडेटरी है कम्युनिटी सर्विस का लेटर। तो हमारी टीम ने कहा ठीक है, आप हमारे साथ इस्लामाबाद रमदान प्रोजेक्ट्स करें, आप वॉलंटियर करें वहाँ पे। अच्छा। आप वॉलंटियर करेंगे, आपको कम्युनिटी सर्विस लेटर मिलेगा। दे सेड नहीं, हम वॉलंटियर नहीं कर सकते, हमें घर से परमिशन नहीं मिलेगी। देखें, दिस इज़ द माइंड सेट। यहाँ तो ये हमारे माँ बाप का कसूर है, यहाँ हमारे जो पढ़ाने वाले हैं उनका कसूर है। बिल्कुल। जब तक हमारे माँ बाप ये माइंडसेट नहीं बदलेंगे, तब तक कुछ भी बदलेगा नहीं। आप अपने बच्चों को इतनी फ्रीडम तो दें, बाकी चीज़ों में आपने फ्रीडम दे दी अपने बच्चों को, सोशल मीडिया के लिए दे दी, फ़ोन के लिए दे दी, लेकिन यहाँ पे अगर आपका बच्चा किसी दस्तरखान पे जाके किसी गरीब को वो अपने हाथों से कुछ खिला देगा या एक प्लेट पकड़ा देगा, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होगा। अल्लाह की ज़ात राज़ी होगी इससे। तो इस माइंडसेट को चेंज करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट द अवेयरनेस। ये फर्स्ट ऑफ ऑल तो बात ये, हम अपने आप को तो ठीक करें, अपने माइंडसेट को तो समझाएं कि भाई व्हाट आर वी। अगर हम मुस्लिम हैं या इवन आप किसी भी रिलीजन से हैं, हर मज़हब आपको ह्यूमन वेलफेयर के बारे में बताता है। आपको बताता है कि भाई आपने अपने आसपास के लोगों का, अपने गरीब बहन भाइयों का ख्याल रखना है, अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल रखना है। हम लोग तो अपने गरीब रिश्तेदारों का ख्याल नहीं रखते। एग्जैक्टली, ऐसा ही है। तो यहीं पर हम अपने पॉडकास्ट का अख्ताम करेंगे, लेकिन उससे पहले दोबारा आपको हम थैंक यू करेंगे कि आप हमारे मेहमान बने, इतने दूर से हमारे लिए आप यहाँ पर आए। और आपकी इस बहुत ही खूबसूरत बात के साथ ही मैं इस पॉडकास्ट का अख्ताम करूँगी कि अपने आस-पास जो है अपने लोगों का ख़्याल रखें, और ज़रूर देखें कि कोई परेशान है, कोई किस हाल में है, एक दूसरे का हाल ज़रूर जानें। रमज़ान का मुबारक महीना है, बरकतों का महीना है, तो आप लोग भी प्यार मोहब्बत बाँटें। ईद भी करीब है, अपनों का ख़्याल करें, अपने हमसायों का ख्याल करें, और जितना हो सकता है उतना डोनेट करें गरीबों के लिए, जितना आप कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया।